हेलो हाय गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो बच्चों आप सब? मैं हूं शक्ति केसर तिवारी, आपका गणित गुरु। मेरे प्यारे बच्चों, लेकर आ गया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 4 बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं सारे के सारे एक्सपोनेंट, बोले तो इंडिसेस एंड लॉ ऑफ इंडिसेस कवर करेंगे इस लेक्चर में। कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। हालांकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हुए हो, बट थोड़ा सा एक तरीके से यूं कह लो कि आप रिवाइज करोगे यहाँ पे, जिससे जेई की जर्नी आसान हो जाए। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपसे बता दें कि ये जो प्लेलिस्ट है आपके लिए पूरी की पूरी जेई मेंस की जर्नी का बेसिक होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहीं से स्टार्ट होती है मैथमेटिक्स की दुनिया। क्लियर? आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे वीडियो एक सीक्वेंस में देखते जाना है, ताकि सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। और अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को रेकमेंड करो, अपने छोटे, अपने जूनियर्स, जितने भी भाई बहन हो उनको बताओ कि इस चैनल पर बेसिक से गणित पढ़ाई जा रही है, मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। सारी की सारी वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगी। क्यों? क्योंकि पढ़ाऊंगा इंग्लिश में एंड बोलूंगा हिंदी में, तो बोले तो इंग्लिश में मिलने वाली है पूरी की पूरी लेक्चर। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने स्लाइड पे, जहां पे हम आपको सारी की सारी चीजें लिख कर सिखाएंगे। तो आओ मिलते हैं स्लाइड पर। तो बच्चों आ चुके हैं हम अपने स्लाइड पे, जहां पे हम आपको सारी चीजें लिखकर सिखाने वाले हैं। पहला टॉपिक है अपने पास इंडिसेस एंड लॉ ऑफ इंडिसेस। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इंडिसेस क्या होती है। देखो सिंपल सी भाषा में आपको बोलूं, एक ऐसा नंबर जो बेस एंड पार के फॉर्म में लिखा जाए। मान लो 7 टू दी पावर 8 हमने एक नंबर लिया, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सपोनेंशियल नंबर। अब अगर कोई नंबर मेरे पास एक्सपोनेंशियल नंबर के फॉर्म में लिखा गया है, तो वहां पर इंडिसेस कौन होगा और बेस कौन होगा, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ये लिखने वाले हैं कि अ नंबर इज इन द फॉर्म, जल्दी से लिख लो बच्चों, अ नंबर इज इन द फॉर्म, कुछ इस तरीके से लिखेंगे फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अ नंबर इज इन द फॉर्म, कैसा होना चाहिए उस नंबर का फॉर्म? उस नंबर का फॉर्म होना चाहिए कुछ ऐसा, ए टू दी पावर एम। आई बात समझ में? अ नंबर इज इन द फॉर्म ए टू द पावर एम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उनको जल्दी बता दो, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नंबर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, एक्सपोनेंशियल नेंशियल नंबर। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक्सपोनेंशियल नंबर में इंडिसेस का रोल कौन निभाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल क्या, ए टू दी पावर एम को ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए टू दी पावर एम क्या है? ए टू दी पावर एम क्या है? एक कोई एक्सपोनेंशियल नंबर है। इस एक्सपोनेंशियल नंबर में एम जो है ये हमारा कहलाता है पार, और इसी को हम बोलते हैं इंडिसेस। क्या बोलते हैं? इंडिसेस। आप इंडिसेस बोलो या पावर बोलो। अब मैंने पावर क्यों बोला? भाई देखो, हम यूपी बिहार से आने वाले टीचर्स हैं, बहुत मर मर के हमने इंग्लिश सीखी है, तो हम कोई भी स्पेलिंग वेस्ट नहीं जाने देते। आई बात समझ में? बचपन से ही हम एक एक लेटर इंग्लिश की रट रटा के सीखे हुए हैं। तो अगर POWER आपको देखने को मिलेगा ना, तो मैं तो पावर ही पढ़ने वाला हूं। ये आजकल के जो बच्चे हैं, जो मॉडर्न जमाने की इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, वही उनको पार पढ़ेंगे। भाई मैं तो नहीं पढ़ने वाला, आप देख लो। तो इसको कहेंगे पावर या फिर इंडिसेस, आपकी भाषा में पार। यहां पर जो नीचे वाला पार्ट अपने को दिख रहा है, दैट इज व्हाट? दिस इज बेस। इसी को हम कहते हैं बेस। और ये पूरा का पूरा नंबर मिल करके हमें बना के देगा एक एक्सपोनेंशियल नंबर। क्या बना के देगा? एक एक्सपोनेंशियल नंबर। अब देखो, मैं बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं जाने वाला हूं कि एक नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखे, बट हाँ थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। जैसे समझो, अगर हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर दैट इज 64। एग्जांपल के फॉर्म में हम समझेंगे। मान लो हमारे पास एक नंबर है 64, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? उसके लिए एक टर्म आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, बहुत सारे मेथड होते हैं। जब मैं ऐसे 6-7 साल पहले सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बच्चों को भी पढ़ाता था ना, तो वहाँ पे एक ट्री मेथड होता था, जिससे हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते थे। आई बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे मेथड है निकालने के, बट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही आसान मेथड है, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो क्या होगा, प्राइम फैक्टर के लिए हम 64 का फैक्टर कुछ इस तरीके से निकालेंगे। पहले तो ये चेक करेंगे 64 इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करोगे 32 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अगेन ये जो नंबर 32 आया, चेक करो इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो 110% 2 से डिवाइड होगा, तुरंत डिवाइड करना है बच्चों, 16 टाइम में डिवाइड हो गया। फिर से जो नंबर आया, चेक करो इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो 110% 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 टाइम में हो गया। नेक्स्ट, ये भी इवन है या ऑड है, मुझे बता दो जल्दी जल्दी, कमेंट करते जाओ, कमेंट करते जाओ, कमेंट करोगे मजा आएगा। इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम में। अगेन ये जो 4 आया, चेक करो इवन है कि ऑड है, तो आप कहोगे इवन है,
मैं फिर से कहूंगा 2 से डिवाइड करो। यू कैन सी नाउ 2 इज ऑल्सो इवन एंड इट इज कंप्लीटली डिविजिबल, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। अब ये जो आपके पास नंबर आया ना बच्चों, ये वाले नंबर, ये वाले नंबर, ये वाले नंबर, ये जो नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, यही नंबर्स क्या कहलाएंगे? प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। आई बात समझ में? प्राइम फैक्टर क्यों? क्योंकि ये ऐसे नंबर है जिनका मैंने बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में, मैंने बताया था प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका 2 ही फैक्टर आता है। कहने का मतलब वो या तो खुद से या तो 1 से डिवाइड होंगे। तो ये जितने नंबर आपको दिख रहे हैं 2 2 2 2 2, ये सब खुद से और 1 से डिवाइड होंगे। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स एंड ऑल्सो दे आर द फैक्टर्स। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। तो कहने का मतलब 64 को नाउ वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम बच्चों? जल्दी बता दो, 6 टाइम। तो यहां पर हमने 6 टाइम 2 को लिख दिया है। अगर सबका प्रोडक्ट आप लिखोगे तो दैट विल बी 64। एंड इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, दैट मींस यू कैन राइट 2 की पावर 6। क्या लिखोगे? 2 की पावर 6। क्यों? क्योंकि 2 6 टाइम आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 6 टाइम। तो एक दूसरा डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो, m factors of a number equal to a is called exponential number। कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, बट मैं कहूंगा कि आप आसान सी भाषा में पढ़ना सीखो, ठीक है। तो 2 to the power 6 ये होता है मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बहुत आसान चीजें हैं बच्चों, मेहनत करके पढ़ाई करो, चीजें आसान बन जाएंगी। मैं तो कहता हूं ना, आप अर्जुन हो, आप अर्जुन हो और आपकी परीक्षा चल रही है इस समय। क्योंकि अर्जुन जब परीक्षा में सफल होगा ना, तो उसे पशुपतियास्त्र भगवान खुद देने आएंगे। आई बात समझ में? पशुपतास्त्र खुद देने आएंगे, भगवान चल करके आएंगे। बस ये मान लो कि अभी आपकी परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा में अगर आप सफल हो जाओगे तो आप अर्जुन बन जाओगे। बोले तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का मतलब ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला, आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस, क्योंकि हमें उसके बारे में जानना है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस में देखो क्या मिलने वाला है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जिन प्रॉपर्टीज को अपने को सीखना है। बचपन में बॉडमास नाम का एक चैप्टर क्या कॉन्सेप्ट आता था, जिसको बच्चे बदमाश कहते थे। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट होते थे वहां भी इनका यूज होता था। इनको मिला करके डिफिकल्ट लेवल का एक क्वेश्चन बनाया जाता है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये सब पढ़ेंगे इन्हीं प्रॉपर्टी की मदद से। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहली जो हमारे पास इंडिसेस है, प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाट, कि अगर हमारे पास x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n फॉर्म में कोई 2 नंबर दिए गए हैं, तो उनका जो आंसर आता है दैट इज x टू द पावर m प्लस n। यहां आप देख पा रहे होंगे m और n क्या है? रेशनल नंबर है। चलो इसको डिस्कस करते हैं, जरा समझते हैं कि ये जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n को हम लिख सकते हैं x की पावर m प्लस n। इसको आसान सी भाषा में अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा इफ द बेस आर सेम इन द मल्टीप्लिकेशन, if the base are same, if the base are same in product लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। then par will be added। अब आपकी भाषा में मैंने par बोल दिया, par will be added, will be मैं भी सीख रहा हूं, आप लोग के जमाने वाली इंग्लिश मैं भी सीख रहा हूं धीरे धीरे, बस टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि हम तो भाई मर के सीखे हैं, इस वजह से हम बोलते हैं पावर। क्लियर? तो अगर बेस सेम हुआ, बेस सेम का मतलब क्या बोला भाई, कि मान लो x की पावर m कोई एक्सपोनेंशियल नंबर है एंड x की पावर n कोई दूसरा एक्सपोनेंशियल नंबर है, तो अपने को क्या देखना है? अपने को बेस पे फोकस करना है। और अगर ये बेस भाई साहब क्या हो गए? सेम हो गए, तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ पावर को ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब जो भी आंसर आएगा वो आएगा x टू द पावर m प्लस n। ये जो मैंने सिंगल लाइन आपको लिख करके दी है ना कि इफ द बेस आर सेम इन प्रोडक्ट देन पावर विल बी एडेड। आई बात समझ में? ये बड़े काम की लाइन होने वाली है। क्लियर? समझ में आया? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो अपने को एक एग्जांपल में बोला कि 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 4 क्या होगा। अब आपको क्या फोकस करना है? जैसे ही प्रोडक्ट में नंबर दिख जाए बेस देखा करो। भाई ये जो दोनों बेस है ना, दोनों सेम है, तो सेम है तो पावर ऐड कर दो, 6 प्लस 4 कर दो, यानी 2 टू द पावर 10 विल बी द राइट आंसर। इतना सा काम है यार, बहुत आसान है। क्लियर? आप बस मेहनत करते जाओ, जुड़े रहो इस चैनल से, मैं सिखाऊंगा, ये गारंटी मेरी है। 2 साल में ना, अभी आप 11th में आए हो, 12th पास करते करते मैं आपको स्टार बना दूंगा मैथमेटिक्स का, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्लियर? आगे बढ़ो।
आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, जरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बाद बारे में मुझे बताओ कि बारे में बता दो मुझे। x टू दी पावर m अगर कोई नंबर है और x टू दी पावर n कोई नंबर है, उन भाई साहब का करा दो डिवीजन। तो डिवीजन कराते ही अपने पास देख पा रहे हो क्या आ रहा है, x की पावर m माइनस n, और वहां पर m और n क्या है, m और n क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। क्लियर। चलो देखते हैं ये क्या है। आते हैं अपने इसी स्लाइड में और यहां पर हम लिख करके सीखेंगे। तो आओ देखते हैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी हमारी पास थी x टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n, ये हो जाती है x टू दी पावर m माइनस n। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको बोलूं कि इफ बेस आर सेम इन डिवीजन देन क्या होता है भाइयों, बता दो जल्दी से, देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। क्या कोई डाउट आ रहा है क्या? बड़े ही आसान भाषा में लिख के आपको दे दिया। कहने का मतलब ये है, मान लो अगर मेरे पास कोई नंबर ऐसा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x टू दी पावर m टाइप का, उसका डिवीजन किया जा रहा है दूसरे नंबर x टू दी पावर n टाइप से, तो आपको कहां फोकस करना है, आपको यहां फोकस करना है, यहां फोकस करना है बेस पर। बेस सेम दिख गया तो डायरेक्टली आप कहोगे x की पावर m माइनस n कर दो, x की पावर m माइनस n कर दो। कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, और मजा आएगा तो जिंदगी खुशहाल चलेगी। आई बात समझ में? देखो जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लेता हूं, मान लो मेरे पास कुछ 9 टू दी पावर 6 है डिवाइडेड बाई, मैंने ले लिया 9 टू दी पावर 7 ले लिया, चलो, और मैंने बोला कि यार मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपका काम होगा देखना बेस देखना। बेस देखोगे तो पता चलेगा कि पावर को सब्ट्रैक्ट करना है डिवीजन में। तो 9 टू दी पावर 6 माइनस 7 इट विल बी व्हाट, 9 टू दी पावर माइनस 1। मैंने बोला था ना कि पावर हमेशा रेशनल होगा, रेशनल बोले तो m n दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। तो यहां पे देखो नेगेटिव पावर आ गई, तो कहने का मतलब रेशनल नंबर है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अच्छा कभी कभी बच्चे ना ऐसे क्वेश्चन को देख के सोचते हैं अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई जाए। मान लो आपको दे दिया जाता है यही क्वेश्चन 9 टू दी पावर 6 कुछ इस तरीके से, तो क्या कंफ्यूजन पैदा होनी चाहिए? नहीं भाई, फ्रैक्शन इज जस्ट अ डिवीजन। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, दिस इज अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में क्या करता है, डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर को डिवाइड करता है। तो इट कैन बी रिटन एज सिंपली 9 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 9 टू दी पावर 7। क्लियर? तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही बना सकते हो। आई बात समझ में? चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है बच्चों। देखो थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि भाई अगर आपके पास x टू दी पावर m कोई नंबर है, उसकी भी पावर n हो, तो आप बना सकते हो x की पावर mn। आओ देखते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर एक दूसरी स्लाइड लेंगे, ये यहां पर हम आपको पढ़ाएंगे नंबर 3। नंबर 3 कहता है कि अगर x की पावर m x की पावर n हो तो यू कैन राइट x टू दी पावर mn। क्या हो रहा है, ये क्या हैरानी वाली चीज है ये? देखो मैं कह रहा हूं ना कि अगर आपके पास पार के ऊपर पार, पार के ऊपर पार, पार के ऊपर पार लगी हो, तो पार का कराना प्रोडक्ट। क्या बोल रहा हूं, इन जनरल आपके पास कोई नंबर है x, उसकी पार है m, उसकी भी पार है n, उसकी भी पार है p, उसकी भी पार है q, ऐसे 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 करके बहुत पार लगे हुए हैं। तो इन जनरल आप लिखोगे x की पार m n p q सारे के सारे इस तरीके से। अब ये मत बोलना कि सर आप ओ भूल गए, मेरी मर्जी, मैं जो मानना चाहूं मान लूंगा, तुमसे क्या फर्क पड़ती है भाई, तुम पढ़ाई पे फोकस करो यार। एम एन पी क्यू आर एस टी कितने भी अपने पास पार होंगे सब प्रोडक्ट में हो जाएंगे। आओ देखते हैं ये क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो अपने पास एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि मुझे सॉल्व करना है कुछ इसको, कि अगर मेरे पास 9 टू दी पावर 2 है, उसकी पार भी मैंने 3 लगा दी, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 9 टू दी पावर 2 इंटू 3। याद रख लो, पार के ऊपर पार, पार के ऊपर पार, पार के ऊपर पार, तो पार का मल्टीप्लिकेशन। आंसर आया 9 टू दी पावर 2 3 जा 6। दिस इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? इस तरीके से प्रॉपर्टीज काम करेगी। दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो कि कहीं भी ऐसा रूपरेखा दिखेगी ना तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। क्लियर? देखो अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है, देख रहे हो ये वाली प्रॉपर्टी, कि x की पावर माइनस m को हम 1 अपॉन x टू दी पावर m लिख सकते हैं, जहां पर कंडीशन ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए। देखो लिखा है ना, a 0 नहीं होना चाहिए। आओ समझाते हैं ये क्या बला है भाई, ये क्या बला है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 है,
प्रॉपर्टी नंबर, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 है। देखो तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि आपके पास अगर x टू दी पावर m हो और वो नेगेटिव हो, बोले तो पार नेगेटिव हो, तो इस पार को पॉजिटिव बनाने के लिए आप नीचे लेके चले जाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। आई बात समझ में? मतलब ऊपर नेगेटिव तो नीचे लेके आओ पॉजिटिव बनेगा। आसान सी भाषा में मैं बोलूं कि अगर यहाँ पे नेगेटिव बैठा है तो नेगेटिव भाई साहब को नीचे भेजोगे तो भाई साहब पॉजिटिव बन जाएंगे। आई बात समझ में? ये याद रख लेना। अगर मेरे पास ऊपर पार क्या बैठा है, पॉजिटिव बैठा है, पार की बात कर रहा हूं मैं भाई, याद रख लेना। इफ पार की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा मत सोचना कि नंबर को नीचे ले जाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, नहीं, मैं पार की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मेरे पास, ये क्या लिख दिया मैंने, इफ पार, सही तरीके से लिख लो, इफ पार। तो अगर मेरे पास पॉजिटिव ऊपर बैठा है तो सेम चीज नीचे आने के बाद वो नेगेटिव बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख के एक ही जगह दिखा देता हूं। क्यों मैं दो नोट्स आपके लिए बनाऊं, दो जगह मैं आपके लिए लिखूं? मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं कि नेगेटिव ऊपर से नीचे आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव ऊपर से नीचे जाएगी तो वो नेगेटिव बन जाएगा, या नीचे से ऊपर जाएगा पॉजिटिव तो नेगेटिव बन जाएगा। सब इस तरीके से आप सीख सकते हो। आई बात समझ में? कोई भी डाउट हो तो बता दो मुझे। क्लियर? अब देखो इस पे काम कैसे करना है। मान लो मेरे पास कोई नंबर है 9 टू दी पावर -6 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। अब एक चीज आप मुझे बताना, अगर मेरे पास 9 की पावर 3 लिखा होता तो क्या मैं 9 को 3 बार ऐसे प्रोडक्ट में करा देता, आंसर आ जाता। अब -3 का मतलब क्या हुआ कि क्या मैं -3 बार मल्टीप्लाई कराऊं, -3 बार मतलब 9 का पावर -3 हुआ तो क्या मैं -9 इंटू -9 ऐसे कराऊंगा? ये तो बेवकूफी हुई यार, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो सोच ही नहीं पाऊंगा कि -3 का मतलब कितनी बार मल्टीप्लिकेशन कराएं, मैं तो सोच ही नहीं पाऊंगा। तो जब मैं सोच नहीं पाऊंगा तो मेरा सोचना यह होगा कि मैं पहले नंबर के पावर को पॉजिटिव बनाऊंगा, और जब पॉजिटिव बनाऊंगा तो यही नंबर ऊपर 9 की पावर -3 था तो नीचे आते ही 9 की पावर 3 बन जाएगा। नाउ दिस नंबर बिकम व्हाट, 9 का मल्टीप्लिकेशन आप 3 टाइम ऐसे करा सकते हो, और जैसे ही मल्टीप्लिकेशन कराओगे व्हाट यू आर गेटिंग हियर 729। आंसर चेक कर लेना भाई, मेरी थोड़ी कैलकुलेशन बाप लेवल वाली है। आई बात समझ में? तो मैं थोड़ा फटाफट करता हूँ, आप कर लेना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अगली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो प्रॉपर्टी बड़ी खास प्रॉपर्टी है कि जहां कहीं भी किसी के सर पे 0 बैठा हो, देखो कहीं भी किसी के सर पे 0 बैठा हो तो बोलना भैया तू 1 है। क्या बोलना? तू 1 है। इसका बड़े बढ़िया से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देखो जरा यहां पे एक दूसरी स्लाइड लेते हैं। यहां पे तो नंबर 6, ध्यान से देखो, नंबर 6 कहता है कि अगर x की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? x की पावर 0। और ये ना x की पावर 0 के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। मतलब मैं बोलूं बता 1 की पावर 0 क्या है, तो कहोगे 1। मैं बोलूं बता 2 की पावर 0 क्या है, कहोगे 1। मैं बोलूं बता 3 की पावर 0 क्या है, कहोगे 1। आप कहोगे यार सर ये क्या बात हुई, सर ये क्या बात हुई सर, ऐसे कैसे, प्रूफ करके बता सकते हो क्या? मैं कहूंगा हाँ प्रूफ तो कर सकता हूं, लेकिन तुम अगर जुड़े रहो तो आओ प्रूफ करते हैं। देखो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, कमेंट करना भूलना मत, दोस्तों को भी बताना, ठीक है? मैं तुम्हें यही प्रूफ करके दिखाता हूं। मुझे चाहिए x की पावर 0 का वैल्यू 1। अब देखो मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा, मेरे पास एक नंबर है 2, मेरे पास एक नंबर है क्या 2, मैं अच्छा 2 क्या मैं ले लेता हूं कुछ ऐसा, ध्यान से देखो, लेट x इज इक्वल टू 2 ले लिया मैंने। आई बात समझ में? तो मैंने कहा यार मुझे बताओ 2 का स्क्वायर क्या होगा, बोले तो x का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर x का स्क्वायर 4 आज हो जाएगा तो मुझे बताओ क्या मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? बोलो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ x स्क्वायर इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 स्क्वायर इंटू 1, कोई फर्क पड़ेगा क्या? मुझे नहीं फर्क पड़ना चाहिए। तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत होगी क्या? मुझे नहीं होगी दिक्कत। अब मुझे बताओ 2 क्या था, 2 क्या था, 2 क्या x था, तो उसको भी मैं x स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं लिख सकता हूँ तो मुझे बताओ क्या डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बेस सेम है तो पार सब्ट्रैक्ट होगा क्या भाइयों? अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो x की पावर 0 बनकर क्या आया 1। यही मुझे वेरीफाई करना था, मैंने करवा दिया। अच्छा मैंने ये अप्रोच क्यों अपनाया? क्योंकि मैंने क्वेश्चन x टू दी पावर 0 टाइप का बनाया था, इसलिए मैंने ये अप्रोच अपनाया। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। आई बात समझ में? जैसे कोई बोले कि मुझे बताओ
मुझे बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले कि मुझे बताओ 1 की पावर 0 कैसे है, देखो अगर मुझसे कोई पूछे कि 1 की पावर 0 1 कैसे है, तो मैं उसको कैसे बोलता, मैं कहता लेट x इज इक्वल टू 1। फिर मैं कहता अगर x इक्वल टू 1 है तो मैं एक लाइन में प्रूव करने की कोशिश करता हूं, चलो x इक्वल टू 1 भी नहीं मानूंगा, तो मैं कहूंगा देख भाई देख, मुझे प्रूव करना है 1 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो मैं बोलूंगा देख 1 1 के बराबर होता है। मैं कहूंगा 1 1 के बराबर है तो 1 को 1 इंटू 1 लिखा जा सकता है, बराबर होता है ना। मैं कहूंगा अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। अब देखो दोनों की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, तो मैं कहूंगा भाई देख पावर अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी 1 माइनस 1 यानी 0, 1 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मैंने ऐसे ही वेरीफाई कर दिया। ऐसे कोई पूछे कि भाई 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है कैसे, मैं कहूंगा देख भाई 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 अगर लिखा गया है तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो मेरा 2 है ये 2 के बराबर होगा। अब मैं इसको लिख सकता हूं 2 इक्वल टू ऐसे 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 लिख सकता हूं। मैं कहूंगा 2/2 1 के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं कहूंगा यार बेस से मैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2 की पावर 1 माइनस 1 2 की पावर 0 बन जाएगी। तो ऐसे डिफरेंट अप्रोच आप अपना सकते हो भाई। मैं तो कहता हूं ऐसा कोई प्रूफ करने का जरूरत है नहीं, समझे। आप बस याद रख लो किसी के टोपी पे 1 बैठा होगा, किसी के सर पे 0 बैठा होगा, तो हम उसकी वैल्यू 1 लिख देंगे। क्लियर। अब आप देखो अगली प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या अगली प्रॉपर्टी ये है क्या, नंबर 6। ये बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है, ये बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी आगे चल के पूरी लाइफ आपके लिए यूज होने वाली। क्या लिखा है मुझे बताओ। लिखा है कि x की पावर 1/n जो होती है, अभी तक देखो इंटीजर्स में आ रहे थे आपके पावर, अब की बार फ्रैक्शन में आ गए। तो अगर x की पावर 1/n है तो आप उसको रूट के जैसे इस्तेमाल कर सकते हो, nth रूट के जैसे इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, आओ समझाते हैं। मान लो हमारे पास पहले तो प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 7 थी, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी भाइयों। तो आओ देखते हैं नंबर 6 से क्या होगा। नंबर 6 कहता है कि अगर x की पावर 1/n है तो हम उसको लिख सकते हैं nth रूट में x की पावर 1। इसका मतलब समझे, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना। जब भी आपको कोई नंबर बचपन में ऐसा लिखा रहता था कि रूट में x, तो रूट में x का मतलब स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे 2 लिखा होगा, और 2 लिखा होगा तो आप उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। आई बात समझ में। जैसे आपको बोला जाए क्यूब रूट में x, तो यू कैन राइट x की पावर 1/3। तो ये जो 1/3 है क्या यहाँ x की पावर 1/n के फॉर्म में लिखा है, और ये जो क्यूब रूट में x है क्या यहाँ पे nth रूट ऑफ x के फॉर्म में लिख दिया गया है। बस यही चीज तो कह रहा है कि भाई अगर आपके पास स्क्वायर रूट हो कुछ ऐसा, ध्यान से देखो, अच्छा दोनों तरह से बनाना आना चाहिए बच्चों। ऐसा दिया हो तो ऐसा बना लो, और ऐसा दिया हो तो ऐसा बना लो, दोनों तरह से आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में है तो उसकी पावर हम x की पावर 1/2 लिखेंगे, या फिर x की पावर 1/2 हो तो समझ जाना बात हो रही है किसकी, स्क्वायर रूट की। समझ रहे हो। अगर कोई नंबर फॉर एग्जांपल सेकंड, ये नंबर 1 था, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कोई नंबर क्यूब रूट में लिखा हुआ है तो मैं उसको अभी आगे सर्च में पढ़ाने वाला हूं मैं, ये डरने वाली बात नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/3, या फिर दूसरी भाषा में अगर x की पावर 1/3 हो तो इट कैन बी रिटन इन द क्यूब रूट ऑफ x। आई बात समझ में। तो बड़ा ही बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान है, ध्यान से पढ़ो समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में। देखो अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी दैट इज व्हाट। अच्छा इसका दूसरा वर्जन मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया तो बोलो भाई कि सर जी ये भी तो बताओ। देखो मेरे पास इसी का दूसरा फॉर्म क्या है, इसी में बता दें क्या, इसी में बता देते हैं। इसी का दूसरा फॉर्म क्या है, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास x की पावर p/q हो जाए तो उसको हम लिखते हैं pth रूट में x की पावर q। क्या बोला मैंने, सॉरी, x की पावर p/q का मतलब होता है qth रूट में x की पावर p। समझो मान लो मेरे पास अभी x की पावर 1/n था, तो आप क्या लिखे, nth रूट में x की पावर 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर भर दूं, कहने का मतलब अगर मैं लिखूं x की पावर 2/3, तो आप क्या इसको ऐसा लिख सकते हो x स्क्वायर की पावर 1/3, और पावर 1/3 लगने का मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट में x स्क्वायर। तो वही चीज तो हुआ ना। देखो p पावर में आ गया, q यहाँ चला आया, p यहाँ चला आया, q यहाँ चला आया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो बच्चों, बहुत आसान है यार, समझो ध्यान से पढ़ोगे आएगा। अगली जो प्रॉपर्टी है दैट इज वेरी वेरी सिंपल,
इसमें क्या होता है कि मान लो, आओ प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है अगर एक्स वाई दो नंबर प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, उनकी पावर m है, तो आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कहने का मतलब x पे भी पावर m लगा सकते हो और y पे भी पावर m लगा सकते हो। बहुत आसान है। यही सेम चीज डिवीजन में भी होता है, जिसको प्रॉपर्टी नंबर 8 बोल देंगे कि अगर x अपॉन वाई की होल पावर m लिखा हुआ है तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पावर m का x का भी होगा और ये पावर y का भी होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो अपने क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया कि मुझे बताओ 9 इंटू 3 टू दी पावर 2 बताओ, तो यू कैन राइट वॉट 9 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, दोनों बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में? करके देख लेना। सिमिलरली अगर हमारे पास डिवीजन में कोई नंबर है, लेट्स से 3/6 की होल पावर 2 ही ले लेते हैं, तो यू कैन राइट 3 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, दिस। तो वेरी सिंपल प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप। अगर आपके पास प्रोडक्ट में कोई नंबर है, उनका पार एक ही लगा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। फिर देखो अपने पास क्या आता है, लास्ट प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बच्चों, ये है अपना नंबर 9, ठीक है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन 7 8 मैंने बता दिया। नंबर 9 देखो क्या है। नंबर 9 में कहता है अगर बेस LHS का और RHS का सेम हो, मतलब हमारे पास कुछ ऐसा दिया हो, आओ समझाते हैं। कहता है कि अगर हमारे पास LHS और RHS में दो नंबर हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9, बेस किसका, LHS का, तो कहने का मतलब इक्वल लगाना पड़ेगा, तभी तो LHS RHS बनेगा। बेस सेम हो, बेस सेम हो तो पार भी आपस में इक्वल होंगी, ऐसा कुछ बोल रहा है। ध्यान से देखो, इफ द बेस ऑफ LHS एंड RHS इज सेम देन इट्स पार विल ऑल्सो बी द इक्वल टू ईच अदर। ध्यान से देखो, इसको मैं लिख देता हूं, x की पावर m इज इक्वल टू x की पावर n हो तो वी कैन राइट m इज इक्वल टू n, सिंपल, ऐसा लिख सकते हो आप। कहने का मतलब हियर वी कैन राइट p इज इक्वल टू q। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, कभी कभी आपको पार से x की वैल्यू निकालनी होती है, इस तरीके से डिफरेंट एक अननोन वेरिएबल दे देंगे जिनको निकालना होगा। तो ये याद रखो, LHS और RHS का बेस सेम हो तो उनका पार भी आपस में बराबर होगा। आओ कुछ क्वेश्चन फोड़ते हैं, मजा आएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, सिंप्लीफाई करना है। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है 25 इंटू टी टू दी पावर -4। आओ सॉल्यूशन करते हैं नंबर ए का। तो सबसे पहले ए का सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है 25 इंटू टी टू दी पावर -4 अपॉन 5 टू दी पावर -4 इंटू 10 टू दी पावर -8। सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, जो नंबर अगर इंटीजर के फॉर्म में या रेशनल के फॉर्म में लिखे गए हैं उनको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो। क्या बोला मैंने, जो भी नंबर इंटीजर या रेशनल के फॉर्म में दिए गए उनको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो। जैसे ये नंबर है 25, तो मैं क्या करूंगा, 25 को ऐसे साइड में जाऊंगा, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। मैं कहूंगा 5 5 जा 5 1 जा, यानी 5 इंटू 5 कैन बी रिटन एज 25, जिसको हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बोले तो मैं लिखूंगा 5 स्क्वायर इंटू टी की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -4 इंटू, अच्छा 10 को भी आप लिखो। देखो 10 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो 2 5 जा 5 1 जा, यानी नहीं लिख सकते आप, तो उसको डायरेक्ट लिखो 2 इंटू 5, ऐसा लिखो, क्लियर। एंड टी की पावर -8 एज इट इज रह जाएगा। अब ध्यान से सुनो, पहली चीज हमने क्या करी, जो भी नंबर इंटीजर फॉर्म में थे उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा। अब दूसरी सबसे खास बात यह है कि जो भी पावर नेगेटिव हो ना, जो भी पावर नेगेटिव हो उनको ऊपर नीचे करके पॉजिटिव बनाओ। तो जो नीचे नेगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव बनेगा। जो, अब ये मत सोचना ऊपर जाके पॉजिटिव बनेगा, आई बात समझ में, ऊपर जाने के बाद इंसान शून्य बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव का तो बात ही नहीं होता, आई बात समझ में। ऊपर जाने के बाद इंसान शून्य, जितना भी पैसा कमाया, जितना भी नाम कमाया, हाँ नाम रह जाता है बट हाँ इंसान शून्य हो जाता है, क्लियर। देखो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी पावर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव बनेगा और जो भी पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा देखो, 5 की स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, बिल्कुल सही। टी की पावर -4 को अगर मैं नीचे भेज दूं तो ये बनेगा पॉजिटिव, और 5 की पावर -4 को अगर मैं ऊपर भेज दूं तो बनेगा पॉजिटिव, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर मैं 2 को तो यहीं रखूंगा, अगर मैं टी की पावर -8 को ऊपर भेज दूं तो ये भी पॉजिटिव बनेगा, बाकी 5 को यहीं रहने दूंगा, क्लियर। अब आप ध्यान से देखो क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4 में प्रोडक्ट देख रहे हो, तो आप चेक करो क्या इनका बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो आप इनका पावर ऐड करके क्या लिखोगे, 2 + 4 यानी 6। अब सिंपली आप देखो टी की पावर 8 ऊपर और नीचे लिखा गया है, तो क्या ये डिवीजन कर रहे हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इनकी पावर देखो सब्ट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी, अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी, तो 8 - 4 क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, अपॉन में अपने पास क्या है 2 इंटू 5। अभी फोकस करो इस 5 पर और इस 5 पर, क्या ये दोनों भी एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या इनका भी बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो क्या इनका भी पावर सब्ट्रैक्ट होएगा। 6 - 1 इज व्हाट 5,
इंटू टी टू द पावर 4 अपॉन 2। दिस इज द राइट आंसर। ये हमने कर दिया सिंप्लीफाई। क्लियर, कोई डाउट? और आसान भाषा में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 5/2 इंटू 5t टू द पावर 4। ये भी एक आंसर हो जाएगा। समझे? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बी पार्ट पे। देखो बी पार्ट में अपने पास क्या क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है भाई अपने को। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अपने को दे रखा है कि 3 की पावर -5 इंटू 10 टू दी पावर -5। लिखो भाई बी पार्ट, 3 की पावर -5 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू 125। चेक करो यही है क्या? हाँ। अपॉन में 5 की पावर -7, 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर कितना दे रखा है? -5 दे रखा है जी। ये इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बनेगा। पहला बात, जो इंटीजर या रेशनल में हो उनको एक्सपोनेंट में बदलो। तो सबसे पहले मैंने 125 को देखा इंटीजर है, मैंने कहा भाई तू चल कन्वर्ट हो जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मैंने 5 से डिवाइड करा 25 टाइम में, 5 से डिवाइड करा 5 टाइम में, 5 से डिवाइड करा 1 बार में। तो कहने का मतलब मेरा जो नंबर बना दैट इज 3 की पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर 3। अपॉन में क्या आ जाएगा जल्दी बता दो मुझे? 5 की पावर -7 इंटू 6 टू द पावर -5। क्लियर? अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम सिंपली ये करेंगे कि जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाओ। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनेंगे? नीचे अगर नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर ऊपर अगर नेगेटिव तो नीचे आके पॉजिटिव करो। देखो 3 की पावर -5 को नीचे भेजेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, 10 की पावर -5 को नीचे भेजेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और 5 की पावर -7 को ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, 6 की पावर -5 को ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और ऊपर ही 5 की पावर 3 हमारा रहेगा। क्लियर? अब एक काम करो, देखो यहाँ पर क्या है ना, मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। कैसे लगाई जा सकती है? देखो 5 की पावर 7 अपनी जगह ठीक है, ये जो 6 टू दी पावर 5 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 इंटू 3 टू दी पावर 5, साथ ही साथ इंटू 5 का क्यूब रहेगा ही रहेगा अपने पास। और हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5 इंटू 10 को भी सिमिलरली वी कैन राइट 2 इंटू 5 टू दी पावर 5। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं हटा देता हूँ। एक चीज आप ध्यान से देखो, आप क्या कर सकते हो नाउ यू कैन डू 5 टू दी पावर 7 एज इट इज। 2 इंटू 3 की पावर 5 में क्या ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी क्या कि दो नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में है, उनकी पावर m है तो पावर को बांट दो। यही वाली आप प्रॉपर्टी लगाओ, यही वाली आइडेंटिटी लगाओ, तो आपके पास बनेगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में सिमिलरली वी कैन राइट 3 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 5। अब सबको मिला जुला लो। देखो ये जो 5 टू दी पावर 7 है, अब ये जो 5 टू दी पावर 3 है, क्या ये प्रोडक्ट में है? तो प्रोडक्ट में है तो क्या ये मिलके बन जाएंगे 5 टू दी पावर 10 मिलेंगे। नीचे वाला 5 टू दी पावर 5 क्या कर रहा है? उनको डिवाइड कर रहा है, तो क्या इनका बेस भी सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 10 - 5 लिख सकते हैं इनटू। ध्यान से देखो ये जो 3 की पावर 5 है, नीचे 3 की पावर 5 है, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे कट जाएंगे ना। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 ये भी क्या एक दूसरे से ऐसे कट जाएंगे? बताओ अगर ये सब कट जाएंगे तो मेरे पास क्या यही फाइनल आंसर हो गया भाई? जल्दी बताओ देख करके, क्या मेरे पास यही आंसर हो गया क्या? 5 टू दी पावर 5 इज द राइट आंसर। आसान था क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से प्रॉपर्टीज यूज करनी है, प्रॉपर्टीज लगानी है। अगर लगा पा रहे हो ना तो मतलब आप सीख चुके हो। आओ अगले में चलते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन ये, आओ इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं भाइयों। सबसे पहला क्वेश्चन ए नंबर सॉल्व करेंगे। ए नंबर में कहता है कि 2/5, अब की बार देखो फ्रैक्शन है और पार के ऊपर पार लगाए। अगर पार के ऊपर पार लगाए ना तो मैंने बोला पार का मल्टीप्लिकेशन करा देना, तो आप कहोगे 2/5 की पार -3 इंटू 4। पार के ऊपर पार बोले तो पार का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 2/5 की पार -12। अब मैंने बोला ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर दो नंबर डिवाइड कर रहे हो एक दूसरे को, उनकी पार m हो तो पार डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। तो कहने का मतलब आप लिखोगे 2 की पार -12 अपॉन 5 की पार -12। क्लियर? अब ये ऊपर जाके पॉजिटिव बनेगा, ये नीचे आके पॉजिटिव बनेगा। सिमिलरली हमारे पास आंसर आएगा 5 टू दी पावर 12 अपॉन 2 टू दी पावर 12। दिस इज द राइट आंसर। इसको वापस से फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो 5/2 की पावर 12 यू कैन राइट सिंपली 5/2 टू दी पावर 12। इवेल्युएट करने मत लग जाना कि भाई 5 की पावर 12 क्या होगा, 2 की पावर 12 क्या होगा। समझे? आगे देखते हैं। देखो अपने पास अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है -6 टू दी पावर, कह रहा है -6 टू दी पावर -m एंड उसकी भी पावर -3। समझ में आ रहा है कुछ? पार के ऊपर पार तो तुरंत पार का प्रोडक्ट। कहने का मतलब यह है कि वी कैन राइट -6/11 की पावर
-5 इंटू -3। अब देखो साइन का प्रोडक्ट कराते हो, सेम साइन होता है तो पॉजिटिव बन जाता है। कहने का मतलब वी कैन राइट -6/11 कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये करना है कि जो -6 की पावर 15 होगा और 11 की पावर जो 15 होगा, यहां पर अच्छा एक प्रॉपर्टी आपको बड़ी खास बतानी चाहिए कि अगर पावर इवन है तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। पावर इवन है तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है, और पावर ऑड है तो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव ही रहती है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो 15 जो है वो ऑड है, तो अगर ऑड है तो -6 ही रहेगा। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हो -6 टू द पावर 15/11 टू द पावर 15। दिस इज द राइट आंसर। इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। नंबर सी देखो क्या है। नंबर सी हमारे पास कुछ ऐसा है कि कहा जा रहा है -2/3 की पावर -4। तो सबसे पहले हम ये करेंगे ना, ये जो पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। देखो ऐसा लिखो -2 की पावर -4/3 की पावर -4 इंटू इसको भी लिखो 1 की पावर -4/8 की पावर -4। सिंपली अब हम क्या कर सकते हैं, देखो -2 की पावर जो नेगेटिव है, आप देखो ध्यान से यहाँ पे ये जो पावर है ये इवन है। अगर ये इवन है तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर, बोलो 2 की पावर, बोलो जल्दी, -4। आई बात समझ में? 2 की पावर -4 अपॉन में 3 की पावर -4। ऐसे डायरेक्ट ना कर पाओ तो ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। कैसे? सबसे पहले जो पावर नेगेटिव है उनको नीचे लाके पॉजिटिव बनाओ, और जो नीचे नेगेटिव उनको ऊपर ले जाके पॉजिटिव बनाओ। तो आप लिख सकते हो 3 की पावर -4 अपॉन -2 की पावर 4। अभी देखो यहाँ पे इवन दिखा कि नहीं दिखा, तो जब इवन दिखा तो आप क्या कर सकते हो, इनको नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना सकते हो। कहने का मतलब सिंपली व्हाट यू कैन राइट, अब आप लिख सकते हो डायरेक्टली 2 टू दी पावर 4। क्या लिख सकते हो, 2 टू दी पावर 4 इंटू है सिंपली 1 की पावर -4 है ना। अच्छा 1 की पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहता है। आई बात समझ में? 8 की पावर -4 को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो ये 8 की पावर 4 पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर? 1 को नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको थोड़ा सॉल्व करने वाले हैं और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। देखो कैसे सॉल्व करना है। 3 की पावर -4 क्यों लिखो भाई, पॉजिटिव 4 लिखो, पॉजिटिव 4 लिखो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ए ऊपर चला गया था ना, ऊपर चला गया था ना। हाँ अब देखो, अभी आप क्या कर सकते हो, 3 की पावर 4/2 की पावर 4 अपनी जगह तो बिल्कुल सही है भैया, अपनी जगह तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो 8 की पावर 4 है ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा। मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा, मैं 8 को लिखूंगा 2 का क्यूब उसकी पावर 4। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो देखो 3 की पावर 4/2 की पावर 4 इंटू, नाउ पावर के ऊपर पावर बोले तो पावर का मल्टीप्लिकेशन। आप सॉल्व कर लो। देखो 3 की पावर 4 अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो 2 की पावर 12 और 2 की पावर 4 है, क्या ये दोनों एक दूसरे को डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं? अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मुझे बता दो, यहां पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 12 - 4 यानी 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8। ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? ऐसा लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 4 एक बाहर लिख लो और 3 इंटू 2 की पावर 4 अंदर लिख लो। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 की पावर 4 इंटू 3 2 6 टू दी पावर 4। ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर से पावर सेम हो गए तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 6 टू दी पावर 4। नाउ 12 टू दी पावर 4 इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया मैंने क्या बोला? गलत हो गया क्या यार? कुछ नहीं, गलत तो नहीं हुआ, बिल्कुल गलत नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? अरे कैसे गलत हो सकता है, मास्टर बैठा है ना यार। आगे देखो, अगला जो हमारा क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन थे ना आई थिंक इसमें। हाँ नंबर 4, 5/7 टू दी पावर -1, 5/7 टू दी पावर -1 और क्या दे रखा है, दैट इज इंटू 7/3 टू दी पावर -1। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी फ्रैक्शन लिखा हो उसकी पावर अगर नेगेटिव है ना तो डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमरेटर को नीचे डायरेक्टली किया करो पॉजिटिव बनाने के लिए। मतलब इसको डायरेक्टली लिखो 7/5, इसको डायरेक्टली लिखो 3/7। अब 7 से 7 कटा, हमारे पास आंसर आया 3/5। समझ में आया? तो ये चीजें अपनाओ, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आई बात समझ में? आओ ये क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना कि जेई की जर्नी बहुत आसान है बच्चों। आप ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आई बात समझ में? ऐसा मान के चलो अभी आपकी परीक्षा चल रही है, इस परीक्षा में पास हो जाओगे ना तो आप क्या बन जाओगे, अर्जुन बन जाओगे। देखो अर्जुन की परीक्षा कहाँ हुई, अर्जुन की परीक्षा हुई युद्ध क्षेत्र में। जब अर्जुन ने अपने मामा चाचा ताऊ भाई सबको देखा सामने अपने, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या पूछा, पूछा कि पार्थ डर गए क्या,
तो वहां पे जो अर्जुन का जवाब था ना, ये जानना चाहिए आप लोगों को। अर्जुन ने क्या जवाब दिया होगा, सोचो। अर्जुन ने जवाब दिया कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की ही बात क्या, मैं गर्व तो करता नहीं, मामा तथा निज तात से मैं समर में डरता नहीं। तो आप भी इसी तरीके से, अगर कोई आपसे कह रहा है तुम नहीं कर पाओगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुमसे जेई नहीं निकलने वाला, तो आप भी यही जवाब दो सामने वालों को कि मुझे इतना कमजोर मत समझो, जो मैं कर सकता हूं ना उसे कोई नहीं कर सकता। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, कहता है कि मुझे बताओ कि 5 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 5 की पावर -2 अपॉन 5 की पावर -5 अगर 5 टू द पावर 12 के इक्वल हो तो m की वैल्यू बताओ। चलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहाँ सॉल्यूशन में, हम कहेंगे यार ये जो 5 की पावर सारी है ना, बेस सेम है ना, सब प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ऐड हो जाएंगी। तो कहने का मतलब m प्लस 3 -2 अपॉन 5 की पावर -5 दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 12, ऐसे लिखा जा सकता है। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा कि यार ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कहने का मतलब 5 टू द पावर m प्लस 3 -2। अच्छा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप लिखोगे -5। साइन का मिस्टेक नहीं करना बच्चों, मैथमेटिक्स में साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, आई बात समझ में। अब आप क्या कर सकते हो, 5 टू द पावर m 3 -2 तो आपके 1 बन जाएंगे, और माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा के क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 12। नाउ देखो, अब आप लिख सकते हो 5 की पावर m प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 12। अब देखो दो नंबर हमारे पास LHS और RHS में लिखे गए हैं, ये LHS है, ये RHS है, इनके बेस सेम है। तो मैंने बताया था जब LHS और RHS में बेस सेम हो तो पार भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं m प्लस 6 इक्वल टू 12, और m की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 6। और अगर m की वैल्यू 6 आएगी ना, तो देखो यहाँ पे रख के वैल्यू रख के देखो, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। m की जगह 6 रख दो तो 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 कितने बन गया, 5 की पावर 9। 5 की पावर 9 और इंटू 5 की पावर -2 करोगे तो कितना बन जाएगा, जल्दी बोलो, 5 की पावर 7। और 5 की पावर -5 को जब ऊपर लेकर जाओगे तो पॉजिटिव बनेगा, तो 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 5 क्या बनेगा, 5 की पावर 12 बन जाएगा। तो ये है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहां से अपने को सॉल्व करके ना सिंपल वर्जन में बनाना है क्वेश्चन को। देखो ये है क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहां से हम कह सकते हैं कि यार सब जितने इंटीजर जितने रेशनल दिख रहे हैं सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो जब आप सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो पहले 125 को यू कैन राइट 5 टू द पावर 3, तो सिंपली आप लिखो 5 की पावर 3 इंटू m टू द पावर -5 इंटू p टू द पावर 4 एंड अपॉन में लिखना है, क्या लिखना है, 5 की पावर -2 5 इंटू m की पावर -6 इंटू p टू द पावर -4। अगर आपने बच्चों ऐसा लिख दिया, क्योंकि देखो डिवीजन है ना तो फ्रैक्शन में लिख ही सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, 5 की पावर 3 पॉजिटिव है, ये 5 की पावर -2 ऊपर जाके पॉजिटिव बनेगा, 5 ऊपर जाके पॉजिटिव बनेगा, m की पावर -6 ऊपर जाके पॉजिटिव बनेगा और m नीचे आके पॉजिटिव बनेगा। ये यहां जाएगा और ये नीचे आएगा, ऐसे ही सिंपली ये ऊपर जाके पॉजिटिव बनेगा। तो यही काम हम करेंगे, हम करने वाले हैं कुछ ऐसा, ध्यान से सुनो। हम लिखेंगे 5 की पावर 3 इंटू, देखो इनको अगर सॉल्व करो ना तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। तो यू कैन राइट 5 की पावर -1 ऊपर जाके पॉजिटिव बन गया, ऐसा लिख सकते हो। यहां से देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे, 5 की पावर -1 बनेगा, ऊपर जाएगा तो 5 की पावर 1 बन जाएगा। अभी आप क्या कर सकते हो, सिंपली m की पावर -6 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, m की पावर -5 नीचे आएगा तो पॉजिटिव बनेगा, यानी ऐसे लिखोगे आप। सिंपली p की पावर -4 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, कुछ ऐसे। अब देखो कितना आ गया हमारे पास आया यहाँ पे 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गए। m की पावर 6 अपॉन m की पावर 5, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गए। और p की पावर 4 इंटू p की पावर 4 मिलकर के p की पावर 8 बन गए। आई बात समझ में। तो अगर इस तरीके से हमने बना लिया ना तो दिस इज द फाइनल आंसर, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट भी देखो फटाफट कर देते हैं। नंबर बी, जैसे हमने बताया कि 125 को आप पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिमिलरली 625 को कन्वर्ट करो। पहले 625 को आप 5 से डिवाइड करोगे 125, 5 से डिवाइड करोगे 25, 5 से करोगे 5, 5 से करोगे 1। ये जो मेरे पास नंबर है इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 टू द पावर 4 से। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे लिखो 5 टू द पावर 4 इंटू m टू द पावर 9
अपॉन में 5 टू द पावर 3 इंटू m टू द पावर 4 एंड 10 को यू कैन राइट 2 इंटू 5 सिंपली। आई बात समझ में? अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो 5 की पावर 4 है ये 5 क्यूब एंड 5 को काट देगा। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों का प्रोडक्ट तो 5 की पावर 4 हो जाएगा और 5 की पावर 4 5 की पावर 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा। मेरे पास m की पावर 9 है, नीचे m की पावर 4 है, दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो पावर 9 माइनस 4, m की पावर 9 माइनस 4 अपॉन में 2। क्या आया मेरे पास जल्दी से बताओ? m की पावर 5/2। दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आया बच्चों? अगर मजा आया हो ना तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अपने दोस्तों को बताओ कि भाइयों आओ मिल करके मैथ पढ़ेंगे, मिल करके गणितबाजी करेंगे। सारी की सारी चीजें आपको बहुत आसान भाषा में पढ़ाई जा रही है। अब मैं लेकर आऊंगा आपके लिए लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्ट्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड रिमाइंडर थ्योरम। एक ही वीडियो में पूरी बेसिक मैथमेटिक्स अब मैं फिनिश करूंगा। एंड लेक्चर नंबर 6 हमारा जो होगा दैट विल बी द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा बेसिक मैथमेटिक्स के, वहां पे बढ़िया सा एक आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें सारे टॉपिक को कवर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।